हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। तो हम कर रहे थे एसएससी के लिए जो स्टैटिक जीके। जानते हैं कि एसएससी का मतलब है स्टैटिक जीके। जो एसएससी में जीके आता है उसको स्टैटिक जीके कहिए, क्योंकि देखिए एसएससी में सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो उसके लिए हम कर रहे थे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और ट्रिक के साथ याद कर रहे थे कि एक बार याद करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए पहले हम बता देते हैं कि हम लगभग आपको 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे और ट्रिक के साथ प्रत्येक को। तो आप कहिए एक बार कि आप 1000 अगर याद कर लीजिएगा स्टैटिक जीके तो काम हो जाएगा कि नहीं। 1000, क्योंकि जानते हैं एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा रिपीट होता है। तो 1000 हम क्या करने वाला है, रटने वाले हैं ट्रिक के साथ और याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ और कभी नहीं भूलिएगा, एक गारंटी है। तो इस बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये लगभग 50 वीडियो तक होगा और हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और मजा आएगा, पढ़ने में टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21, 20 हम करवा चुके हैं पिछले क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 21, तब क्वेश्चन नंबर 21 बोर्ड पर देखिए कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राउफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है। बताइए किस राज्य से राउफ। देखिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए राइफल ज्यादा कहाँ चलता है, मारकाट कहाँ हो जाता है। देखिए जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में हमेशा लड़ाई होता रहता है, मारकाट होता रहता है, राइफल चलता रहता है, ठीक है। राइफल चलता रहता है तो कौन आंसर हो जाएगा इसका, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि डी नंबर आंसर है, डी हो जाएगा इसका नंबर, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, इसको सॉल्व कीजिए। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया, तो अगला क्वेश्चन हो गया आपके, हाँ, ब्लैंक दे दिया। नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया। बताइए कौन नृत्य है, कौन नृत्य है पूछ रहा। उड़ीसा में पहले आदिवासी और मार्शल आर्ट वाला 19वीं सदी में बोले तो आधारित हुआ। बताइए कौन है दर्जा प्राप्त किया था। तो बताइए मार्शल आर्ट। देखिए मार्शल आर्ट कुंफू कराटा कहाँ होता है, आप बोलिएगा चाइना में ज़्यादा होता है। च से चाइना होता है ना, च से चाइना मार्शल आर्ट होता है कि नहीं। तो च से चाइना, च से क्या हो जाएगा, तो च से आपका हो जाएगा क्या, तो चाउ। देखिए उसमें ज़्यादा चाउ चाउ, और चाउ भी ज़्यादा कहाँ होता है, चाइना में ज़्यादा चाउ होता है। तो च से चाइना, च से चाउ, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी, चाउ। चाउ है ही वो डांस है जिसको हाँ मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया है, ठीक है। अब चलेंगे आगे। आगे कौन हो जाएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। अब आएंगे 23 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए। 23 नंबर क्या कहता है, तो 23 नंबर क्या करता है भैया, तो 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है। बताइए कौन निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है। बताइए पहला में क्या है पोपरी, दूसरा में क्या है तो क्या है भवाई, तीसरा में क्या है शास्त्रीय और चौथा में क्या है पूर्वी। पूर्वी का याद रखिएगा कि अरुण जो है बहुत पोपरी है ना, बहुत पपड़ी खाता था, ऐसे याद रखिएगा। अरुण जो है बहुत पपड़ी खाए में अच्छा उसको लगता था, पपड़ी रहता है कुछ हो गया, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो कौन हो जाएगा ए नंबर। अब चलेंगे आगे। अब चलेंगे आगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पंथी निम्नलिखित में से किस राज का एक नृत्य है। पंथी बताइए कौन है भैया जी, पंथी कौन है बताइए। चलिए पंथी कौन है बताइए, ठीक है, बताइए कौन है पंथी। देखिए इसका कौन आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा आंसर इसका। देखिए अब देखिए पंथी क्या होता है, पंथी अब ऐसे याद रखेंगे आपके पास पंख हो जाएगा, पंथी प से पंथी, प से पंख, पंख हो जाएगा तो आप उड़ने लगेंगे। क्या होगा, उड़ने लगेंगे। तो कौन आंसर हो जाएगा इसका, उड़ीसा। कौन हो जाएगा आंसर, उड़ीसा। तो उड़ीसा का एक क्या है नृत्य है, उड़ीसा का ये नृत्य है, जो कि ये नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो ऐसे याद करेंगे। देखिए एक पॉइंट हमको दिमाग में सटीक ट्रिक बैठाना, क्योंकि इससे क्या होगा हमें पंथी से याद रखेंगे पंख, तो हमको याद आ जाता है कि हम ऐसे याद हम किए थे, ऐसे हम याद किए थे, ये हमें याद किए थे, ठीक है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है।
25 नंबर क्वेश्चन इसको बनाइए। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया है? बताइए कौन नृत्य के साथ गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अब देखिए गिनीज बोल रहा है, ठीक है, गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया। कौन है लोक नृत्य, बताइए कौन है भैया जी? अब देखिए ध्यान दीजिएगा तो इसको भी बन जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है इसको। अब जितना गनीज लोक नृत्य की इसमें कौन ज्यादातर मान्यता देता है? कौन देता है? तो नेता लोग देते हैं, नगीज गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में शामिल हुआ तो इसमें कौन मान्यता देते हैं? तो नेता लोग देते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो नेता ऐसे याद रखेंगे, जो कि आपका कौन हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा 25 का, ठीक है, 25 का ए हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे कौन आगे? तो आगे क्या हो जाएगा? तो अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कौन है? 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि निम्नलिखित में से किस यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई? यूनेस्को द्वारा किसको नहीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई थी? बताइए यूनेस्को द्वारा, बताइए जल्दी कौन हो जाएगा आंसर? किसको हो जाएगा? हाँ, तो किसको नहीं दिया गया था? देखिए यूनेस्को द्वारा, बताइए। तो यूनेस्को जानते किसको नहीं दिया था? जो सितार था, जो सितारा, उसको नहीं देगा। कहता यूनेस्को, एक दिमाग लगाएगा, कहता यूनेस्को कि सितारा बहुत दूर है, उसको मान्यता नहीं देंगे। तो सितारवाद को यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। कौन है? सितार वादन, जो कि ए नंबर है, यही आंसर हो गया। चलिए अब चलेंगे आगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्या कहता है? बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट भी वो है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और स्टैटिक जीके मतलब एसएससी का जीके, ठीक है। बार बार हम यही कहते हैं, स्टैटिक जीके माने एसएससी का जीके, क्योंकि एसएससी का जीके स्टैटिक जीके ही है। उससे अलावा तो वो ऐसे ही पूछ देता है, ठीक है। मन तो उसका रहता है कि पूरे पूछ दे, खाली करंट अफेयर्स के डाल दे 5 गो, लेकिन मजबूरी हो जाता है ना। चलिए अब 27 नंबर को होता है कि समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? बताइए उनका नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जिसको कथक और कथकली और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया 1906 में, भले 1996 में, फिर 2007 में पद्मश्री से सम्मानित, तो कौन थे? ये कौन हो सकते हैं जो कथकली और 1996 में संगीत अकादमी में नाटक में, तो कौन है? पद्मश्री भी जीते हैं। तो ये उस्ताद आदमी थे। कौन थे? उस्ताद। तो इनका नाम क्या था? उस्ताद दुबे। तो कौन आंसर है? उस्ताद। ऐसे याद रखेंगे, उस्ताद रहेंगे तो नहीं जीतेंगे। तो कौन थे? सी नंबर उस्ताद दुबे। अब चलेंगे आगे 27, उसके बाद 28 क्या कहता है? पोंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंग चोलम। देखिए लोक नृत्य सब ज्यादा पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य? बताइए किस राज्य का है? अब कैसे याद करेंगे इसको? कैसे याद करेंगे? अब देखिए पोंग चोलम, अब याद रखेंगे, जेकरा पास पैसा होगा उससे पंगा लेना खतरों से खाली नहीं है। आजकल क्या हुआ, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जिसके पास पावर उसके पास पैसा है, ठीक है। तो पैसा जेकरा पास उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, माने कि मनी जिसके पास पैसा, मनी नहीं जिसके पंगा नहीं लेना चाहिए। पोंग से पंगा लेंगे, और किससे पंगा नहीं लेंगे? मनी से। तो कौन मनी जो रखता है, तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका मणिपुर, जो कि बी आंसर है। तो पोंग के हो जाएगा पोंग चोलम किस, पोंग पंगा लेंगे तो चोला ले लेगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? बी जिसके पास पैसा है उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, तो बी आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऐसे याद हो जाएगा, कंफर्म है, आप खुद बोलिएगा ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार कमेंट में भी जरूर लिखिए।
अब चलेंगे आगे। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैठानी महाराष्ट्र की एक शैली है, बताइए क्या है, क्या शैली है बताइए। पैठानी क्या शैली है? देखिए अब थोड़ा ध्यान लगाइएगा, पैठानी महाराष्ट्र की, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। अब देखिए पैठानी, अब देखिए कैसे इसको याद करके, पैठानी, पैठानी कौन होगा इसका, एकदम सोचिए, पैठानी महाराष्ट्र की ये क्या है? तो देखिए पैठानी, अब इंसान कभी भी याद रखिए कुछ ठानता है ना, तो फिल्म में होता है ना कि माथा में क्या होता है, उसको कफन बांध देता है, होता है कि नहीं? तो क्या रहता है वो कफन एक कपड़े के नहीं रहता है, कपड़े के रहता है। तो पैठानी मैंने ठाना, ठाने का तो कपड़ा बांधेगा माथा में, रहेगा कौची के, तो रहेगा वो आपका कपड़ा के रहेगा, क्या होगा? कपड़ा के। तो पैठानी क्या है? कपड़ा बुनाई, तो बुनाई होता है कपड़ा बुनाई, तो पैठानी क्या है? कपड़ा बुनाई एक शैली है। पैठानी क्या है? महाराष्ट्र की पैठानी क्या है? याद रखिएगा, बहुत अच्छा है कि पैठानी महाराष्ट्र की एक कपड़ा बुनाई शैली है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा, बी। अब चलेंगे आगे, आगे कौन हो जाएगा? 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? आ गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवई, अच्छा भवाई है, हाँ भवाई, हम गलती वहाँ बता देते, भवाई हमरा वो भगवाई था, कुछ ऐसी था। चलिए इसमें से पढ़ लेते हैं, छोटे टाइए। तब यहाँ क्वेश्चन देखिए कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई, तो भवाई देखिए, तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? अब देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो भवाई, भाएगा कौन आपका, इसको अच्छा से याद रखेंगे कि भाएगा कौन आपका, कौन नृत्य भाएगा। अब हर इंसान को अच्छा नृत्य भाता है, तो जहाँ राजा महाराजा रहेंगे वो भव्य नाच होगा, होगा कि नहीं? भवाई सबको भाएगा, सब देखने जाते हैं। अब छोटे लेवल पर नाच होता तो कोई नहीं आता कि ये ऐसी किया होगा, छोटा मोटा, मगर बड़का रहता था ना, तो राजा वाला भवाई भाएगा कौन नाच, भव्य नाच कौन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा लोक नृत्य? भव्य लोक नृत्य भवाई किस राज्य का लोक नृत्य होगा? तो आप बोलेंगे जहाँ राजा, तो राजस्थान कौन हो जाएगा? राजस्थान, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे आगे, इसके बाद चलेंगे आगे 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? बताइए गोवा का लोक नृत्य क्या है? अब बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, गोवा का कौन सा है लोक नृत्य? चलिए, तो गोवा का एक लोक नृत्य क्या है, हाँ बताइए। तो देखिए, तो गोवा तरफ एक गोवा में जाइए ना, तो गोवा तरफ एक अथी चलता है, गोवा का फैशन चलता है उन्हें कि जो पत्ता का लपेट, रोमन ना पहले पढ़ते थे, पत्ता के लपेट कैसे थोड़ा अथी निखर, ताज निखर पहनता है, वो फैशन है। तो ताज निखर ऐसे पहनता है, फैशन है, उसको लगता है गोवा का आदमी पहनता है, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है कि वो पगड़ी, एगो ऐसी पगड़ी, छोटा पगड़ी तो ना कहेंगे, पगड़ी तो बहुत अच्छी रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे लगेगा कि फूलों को बनाया हुआ, एक फूलों के बनाता है ऐसे, तो फूलों को बनाया हुआ एक थोड़ा ताज की तरह लगता है, ठीक है, गोवा की तरफ। तो कोची हो जाएगा इसका लोक नृत्य हो जाएगा, तो फुगड़ी, फूल के रहता है तो फुगड़ी, फुगड़ी। तो गोवा का कौन सा नृत्य हो जाएगा? फुगड़ी, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी फुगड़ी। गोवा का लोक नृत्य क्या है? फुगड़ी, ठीक है, फुगड़ी। फूलों को रहता है, इसी से बना दिया जाता है। वो रोमन साम्राज्य का, रोमन का था वो, ऐसी आदमी करते थे, तो गोवा में भी होता है। चलिए अब चलेंगे, तो फुगड़ी फूल का रहता था, इसे याद रखेंगे। फिर आएंगे 32 निम्नलिखित में से किस में भारतीय नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है? बताइए, बताइए कौन होगा कि निम्नलिखित में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? कौन है? अब बताइए। अब देखिए, भारत में जो नृत्य होता है ना, हाँ, भारत में जो नृत्य होता है, तो थोड़ा ऐसे याद रखेंगे, जो भारत में नृत्य होता है
तो इंटरटेनमेंट के साथ होता है, अच्छा लगता है कि नाटक की तरह हो रहा है, कि कपड़ा हर राज्य का अलग अलग है। अब कथकली हो जाता है अलग है, भरतनाट्यम देखिए पूरा एकदम डिजाइन की तरह, ऐसे लगता है कि नाटक ना, लेकिन बहुत अच्छा होता है। ऐसे याद करेंगे एक तरह से, तो भारत का जो नाट्य नृत्य है, नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है कैसे, तो याद रखेंगे कि नाटक की तरह लगता है, होता है, ठीक है। बहुत इंटरटेनमेंट अच्छा की तरह लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। कौन है, तो नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र ऐसे याद करेंगे कि नाटक की तरह होता है, नाट्य शास्त्र, जो कि आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र। चलिए, भारत की नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है ऐसे, नाट्य शास्त्र। अब चलेंगे आगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। ये मिलान है, ये मिलान है, एक मिलान में ढेर क्वेश्चन मिल जाता है, ढेर 4 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ताकि चारों का ज्ञान मिल जाता है। देखिए, तो मिलान कीजिए इसको, कौन सम्मिलित ना, एक को पूछ रहा है, हाँ कौन सम्मिलित नहीं है, माने कि रॉन्ग कौन है ये कहता है, रॉन्ग कौन है ये कहता है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो सही वाला को हम मिलाते चलेंगे, गलती पकड़ा जाएगा, ठीक है, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो अब देखिए याद रखिएगा, पहला क्या है, ये पहला हाँ दूसरा देखेंगे, दूसरा से पहला छोड़िए अभी, सही वाला को मिलाते चलेंगे। तो दूसरा देखिए, यक्षगान कहाँ के है, यक्षगान कर्नाटक के है, यक्षगान। अब देखिए हम यहाँ से याद रखेंगे, कर्नाटक का अच्छा गान होता है, देखिए कर्नाटक तमिलनाडु वाला फिल्म बहुत चलता है, याद रखिए, चलता है कि नहीं अब, हाँ। तो अच्छा गान कहाँ का होता है, याद रखेंगे कर्नाटक का, कर्नाटक का अच्छा ज्ञान होता है, ये देखिए। तो बी और नंबर ऑप्शन सही है, मिलाते चलेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। कर्नाटक का यक्षगान होता है। उसके बाद चलेंगे गरबा, तो ग से गरबा, ग से गुजरात, सी भी सही है, सी भी सही है। फिर उसके बाद चलेंगे डी, डी में क्या है, डी में कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी तो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए कच्ची पूड़ी, अब देखिए जो बेचारा आंधर होगा, याद रखेंगे, याद करने का तरीका है, आंधर होगा उसको कच्चा पूरी भी खिला देगा तो उसको बेचारा का पता नहीं चलेगा, देखेगा थोड़े, खाएगा उसके बाद पता चलेगा कि ये तो कच्चा पूरी था, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, कच्ची पूरी भी बनेगी, सही है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश कच्ची पूरी। अब उसके पहला में आ जाएंगे, तो पहला में क्या है, मोहिनी अट्टम, क्या है, मोहिनी अट्टम ओडिशा। तो मोहिनी अट्टम ओडिशा ये क्या है, ये गलती है, मोहिनी अट्टम ओडिशा नहीं होता है, इसे केरला होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का, इसका पहला का ये गलती है, पहला का क्या है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम आपका गलती है, मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम ये किसका है, तो याद रखिएगा कि केरल का है मोहिनी अट्टम। अब कैसे याद करेंगे कि केरल में जाइएगा तो केरल में इतना ना साक्षरता दर है, पढ़ाई है कि सबके मन मोह लेता है, सबका मन ले जाता है, भैया यहाँ सब पढ़ ले, आए उधर चल जाएगा तो ना पढ़े मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सब पढ़ले में मिलता है, पढ़ल की संख्या ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो सबको मन मोह लेता है, यहाँ पर रहेगा सबका मन मोह आ जाएगा, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम किसका है, केरल के, और दे दिया उड़ीसा, तो उड़ीसा तो होगा ना, उड़ीसा तो होगा ना, ठीक है, उड़ीसा का। तो ये तो हो जाएगा गलती, तो यहाँ पर कौन आंसर हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। अब चलेंगे आगे, अब चलेंगे आगे, ठीक है। अब हो जाएगा कौन, 34 नंबर, हाँ, जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। देखिए कभी कोई ऐसी नहीं मानिएगा कि हम बोल दिए ये वो, तो ना, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ट्रिक है, याद करिए, क्योंकि नौकरी लेना बहुत जरूरी है, तो याद दिमाग में रखना है, तो रट के रखिएगा तो कभी नहीं याद होगा, भूल जाएगा हमारा। ऐसे याद रखिएगा, क्वेश्चन देखते फटाक दिमाग में क्लिक कर जाएगा, आपको लगेगा हाँ यही तो था, यही तो था, मन कौन मोहता था, केरल, क्यों, क्योंकि साक्षरता दर यहाँ ज़्यादा था, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ग से गरबा, ग से गुजरात, ऐसे गरबा डांस खाता है गुजरात में, याद रखें। चलिए, अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जगोई नृत्य किस राज्य के है। अब देखिए, अब इसको कैसे याद करेंगे, अब जगोई नृत्य किस राज्य के है, अब ऐसे इसको याद रख लेंगे कि जेकरा पास पैसा रहता है ना, नाम का पैसा है, ठीक है, याद रखिए, मनी ज़्यादा रहता ना, तू जगते रहता रातों भर, टेंशन से कि कोई लूट न ले, उसको डर, तुम्हारे पास मान लीजिए पैसा हो जाएगा
एक वही आप अब मान लीजिए 10 करोड़ आ गया आपके पास, तो भरा सुतिएगा, अरे कोई लूट न ले, आप जग रहिए, बार बार देखिएगा कुछ हुआ तो ना, कुछ हुआ तो ना, आपको डर लगेगा कोई लूट न ले, तो आप जगह कौन, जिसके पास पैसा रहेगा तो कौन है वो, तो मणिपुर, कौन है, मनी माने पैसा जिसके पास है वो जगता है, ऐसे याद करते जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो मणिपुर, मणिपुर जो कि बी नंबर है इसका सही आंसर है। देखिए ऐसे याद होगा, गारंटी है याद होगा, ना भूलिएगा, एकदम गारंटी है तो है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू एवं कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है, बताइए कौन नाट्य कला है, बताइए। अब देखिए अब कैसे इसको याद करेंगे नाट्य, अब देखिए इसको याद करना भी अच्छा है, अच्छा है। अब देखिए पत्थरबाजी ज़्यादातर कहाँ होता है, सैनिकों पर पत्थरबाजी हो जाता है, वहाँ पर ये रियलिटी है। अब वहाँ भंडारे रख लेता है पत्थर का, पत्थरबाजी करना है, फेंकना है, केकरों पर फेंक देता है, अरे सैनिक पे फेंक देगा पत्थर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा कौन, भांड पत्थर, भांड पत्थर। चलिए अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब जिसको विश्वास नहीं है तो जाके पाकिस्तान में रह ले, पता चलेगा पाकिस्तान के सैनिक कैसन है, क्योंकि देखिए भारत और कुछ कुछ देश के और है जो सैनिक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कोई कोई देश ऐसा है कि वहाँ जाइएगा तो ऐसा लगेगा वो सैनिक आपकी रक्षा के लिए नहीं, आपके प्रॉब्लम के लिए ही है, प्रॉब्लम भी कर देते हैं, क्योंकि पावर के फायदा नहीं उठावे लगते हैं ढेर, ठीक है। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन, अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। अब हम्पी, आप जानते हैं हम्पी कहाँ किस राज्य में है, आप तो खुद जानते थे कर्नाटका में, तो हम्पी लोक नृत्य कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा भैया जी, कहाँ होगा, हम्पी स्तूप एक होता है ना कर्नाटका में है, तो हम्पी नृत्य भी कर्नाटका का होगा, जो कि कौन आंसर हो जाएगा, काउना हो जाएगा, तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी 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 हो जाएगा भैया जी, बी। चलिए अब चलेंगे आगे, पूरे 40 क्या कहें 20 करना है तो करना है, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा बड़का वीडियो नहीं होगा, आराम से याद कर चलेंगे रट के बोले तो, एक बार याद हो जाए एकदम कन्फर्म है, आप जरूरत पड़े तो दूसरा बार देखिए बस तो काम हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे आगे, कौन हो जाएगा हो गया। अब आते हैं 37 नंबर, प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी, चेमन देखिए ये पहले ही पढ़ा है, कल के आया होगा, कल के वीडियो में, चेमन चेरी कन्हुई रमन नेयर का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से है। अब बताइए ये कल बताए थे, हम बताए थे आपको, ये हम बताए थे कि चेरी खा के कौन नाचता है, बिना चेरी खैले कहता है कि हम नहीं नाचेंगे, खाएंगे चेमन चेरी खाएंगे बड़ा अच्छा लगता है, बिना चेरी खैले नहीं नाचेंगे, तो कौन था हम बताए थे, तो कथकली, कौन था, कथकली, कथकली जो कि एक नंबर आंसर है, ये कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी आया है और आगे भी आ सकता है, क्योंकि हम ये बार आया है, हम पूर्ण कहें ना पूर्ण क्वेश्चन लगा दिए हैं कि ये बार आया है, अगर 10 बार भी आया है तो ये 1000 में 10 बार भी आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेड होता है क्वेश्चन, हम आपको बोले गारंटी याद करवा देंगे, कभी ना भूलिएगा। तो चेरी खा के कौन नाचता है, तो कथकली होता है। ये सब उत्सव में बोले तो राज्य का एक होता है ना सम्माननीय नृत्य होता है, ठीक है, ये फिल्म वाला डांस नहीं होता है, ठीक है, फिल्म वाला डांस होता है उसको नहीं होता है वो डांस। अब देखिए अब भोजपुरिया डांस लगा देंगे तो वो लोग नृत्य हो जाएगा, इस सम्मान नृत्य होता है, बहुत है, सब राज्य का अपना अपना एक डांस होता है और बहुत सम्मान के डांस होता है, उसको नृत्य लोक नृत्य कहते हैं, नृत्य नहीं लोक नृत्य कहते हैं उसको। चलिए उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है, कठपुतली का नृत्य कौन सा होता है। अब देखिए कठपुतली का नृत्य कैसा होता है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए कठपुतली में क्या होता है ना कि एगो ऐसे रहेगा और कोई कंधा पर एगो बैठा रहेगा या खड़ा रहेगा, और कठपुतलिया हथवा से ना इसी से करता है सब रसिया और नचवा करता है क्या नहीं, तो कंधा पर बैठा रहता है, इसे याद रखें, कंधा पर एगो बैठा रहेगा एगो नीचे रहेगा, ठीक है,
तो कौन सा आता? कठपुतली लोक नृत्य, कठपुतली नृत्य, लोक नृत्य नहीं, कठपुतली नृत्य उड़ीसा का है। कौन हो जाएगा? तो याद रखेंगे बी, कंधेई। कंधे पे बैठे रहता है, ऐसे देखो, ऐसे होकर बैठे रहेगा, ऐसे ऐसे हाथों से वो कोई आदमी करता है और वैसे से नाचते रहेगा, तो कंधे पे बैठे रहेगा। तो कौन जाएगा? बी, कंधेई। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। 39 क्वेश्चन, 39। हिंदी में 39, इंग्लिश में 39। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल थ्रेट फ्रॉम ऑफ हरियाणा? हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में ज़्यादा मजा आता है ना, क्योंकि स्टैटिक जीके है, मैथ थोड़े मैथ पढ़ रहे तो मजा आता है इंग्लिश में। सही बात है। हिंदी लैंग्वेज, हम भारतीय तो आसान है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज बहुत ही कठिन लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज हम इंडिया के हैं, और जो हिंदी मीडियम से बेचारे हैं उनके लिए कठिन है। हम भी हिंदी मीडियम से, हमारे लिए भी कठिन है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन ऐसे वास्तविकता में सबसे आसान इंग्लिश है। यही वजह से सबसे ज़्यादा सब इंग्लिश लिया, क्योंकि वो आसान है, बोलने में आसान होता है। कोई दूसरे देश में जाता था इंग्लिश ज़्यादा बोलता है, उसका जो भाषा है मेन। चाइना में जाएगा तो आप चाइनीज में थोड़े बोलेगा, इंग्लिश बोलिएगा। इंग्लिश आधा वो भी जानता है, आप भी जानते हैं, तो मैचिंग हो जाता है, समझ जाते हैं एक दूसरे, सब चलता है इंग्लिश, ठीक है। आप यहाँ चाइना से आके हिंदी बोलेंगे, उसको समझ में नहीं, ऊँचा ऊँचू करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा। आप हिंदी बोलेगा, ऊँचा ऊँचू ऊँचू अपन भाषा में बोलेगा, चाइनीज में तो पता नहीं चलेगा आपको क्या बोल रहा है। तो चलिए, तो हिंदी लैंग्वेज, लेकिन सबसे अच्छा हिंदी लैंग्वेज है हमारा भारत का, अच्छा लैंग्वेज है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? पारंपरिक, हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है, बताइए कौन है भैया जी? अब देखिए, हरियाणा राज्य ऐसा है, वहाँ कोई भी जाएगा तो उसका स्वागत किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है, ठीक है। और सब अच्छा जगह है, मन हरिया जाता है, पूरा खेत है, खलियान है, पूरा कहते हैं ना। दिल्ली में देखिए प्रदूषण बहुत है, वहाँ पर आपको खेत उतना नहीं मिलेगा, प्रदूषण है, लेकिन वहाँ चारों तो हरियाली है, पूरा पेड़ पौधा है, ठीक है, और खेती भी अच्छा होता है, और अच्छा जगह है हरियाणा, और जो जाते हैं उसको स्वागत किया जाता है। तो हरियाणा का कौन नाट्य पारंपरिक नाट्य रूप होगा? तो कौन हो जाएगा? स्वागत करता था स्वांग, स्वागत करता था क्या हो जाएगा? स्वांग। ए ऐसे याद करेंगे, स्वांग, ठीक है। अब चलेंगे 40 में क्या हो जाएगा? लावनी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बहुत अच्छा, लावनी, हम जानते थे लावनी। अब देखिए, लावनी कौन सा हो जाएगा? तो लावनी का आप याद रखिएगा, लावनी का होता है महाराष्ट्र, लावनी का होता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, इसको भी याद रखना बहुत अच्छा है। लावनी से याद रखेंगे लावा, और लावा हाथ पर कौन रख सकता है? लावा जो आग की तरह तपता रहता है, कौन रख सकता है? जो महान व्यक्ति थे, पहले के महापुरुष रखते थे, प्रयास करते भले कुछ करते थे, उस सन्यासी में कुछ ही करते थे, उसको याद नहीं आ रहा हमको, कुछ नहीं करते थे, यज्ञ कुछ करते थे, तो उसमें बहुत कठिन परिश्रम करते थे, बहुत ज़्यादा। तो कौन ले सकता हाथ में लावा? तब तो करता महान आदमी ले सकता, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर, जो कि डी नंबर आंसर है। तो लावनी का कौन हो जाएगा? लोक नृत्य लावनी किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे। 20 क्वेश्चन करके आपको 20 करके स्टेटिंग में फिक्स कर देंगे। आपको एक बार नहीं, अब 2-3 बार आएगा महाराष्ट्र वाला, बार बार आ सकता है, क्योंकि जब पूछा जब हम बताएं और ऐसे सिखाएं कि कभी ना आप भूल पाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।